के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक अब तक की 5 सबसे बड़ी खबरें यानी टॉप 5 लेकर आपके सामने हाजिर हूं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन की। G20 शिखर सम्मेलन 80 के दशक के बाद पहली बार यहां हो रहा है, रोटेशन में भी आया है और पहली बार ये होने जा रहा है। अब आपको बताएं कि भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 80 के दशक के बाद ये पहला मौका होगा जब 2 दिनों तक दुनिया के बीच सबसे ताकतवर मुल्कों के नेता एक छत के नीचे होंगे और वो छत भारत की होगी। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और ये उच्च स्तरीय सम्मेलन प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा। वहीं वीवीआईपी गेस्ट की जिन जिन होटलों में ठहराया जाएगा वहां पर किसी भी तरह के संभावित हमले के मद्देनजर उन्हें वहां सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए वायुसेना के चॉपर को भी तैयार रखा गया है। होटलों के अंदर और बाहर खास प्रशिक्षित कमांडो को मुस्तैद किया जा रहा है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों की अपनी सीक्रेट सर्विस भी मौजूद होगी। यानी आपको बता दें कि जो अपने अपने देश से भी सीक्रेट सर्विसेज लेकर आएंगे वो भी वहां मौजूद रहेगी। उसके अलावा आपको बता दें कि विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। आज शाम जो बाइडेन भी भारत पहुंचेंगे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति भी आज भारत पहुंचेंगे। बहुत बड़ा मौका होगा जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत की तस्वीर दुनिया में एक नए लीडरशिप और एक नए नेतृत्व के तौर पर उभरेगी और कहा जाता है कि ग्लोबल वर्ल्ड में भारत ने अपना एक नया मुकाम बनाया है। अब वक्त हो चला है दूसरी बड़ी खबर का। दूसरी बड़ी खबर है कि डुमरी विधानसभा जिसको लेकर हंगामा बरपा था, जिसके चुनाव को लेकर हंगामा बरपा था कि एक तरफ यशोदा देवी और एक तरफ बेबी देवी के बीच जबरदस्त चुनाव संघर्ष चल रहा था, उसके नतीजे आने की तारीख आज आ गई है, यानी आज 8 सितंबर आ गया है। तो आज मतगणना जारी है। आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना सुबह से ही शुरू हो गई है। गिरिडीह मुख्यालय के कृषि बाजार परिसर को मतगणना केंद्र बनाया गया, जहां सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू है। यहां बनाए गए वज्रगृह में सभी 373 बूथों के ईवीएम रखे गए हैं। यहां 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था है, जिसमें सीआरपीएफ, जैप और जिला पुलिस के जवानों को नियुक्त किया गया है तीनों स्तरों पर। और वहीं गुरुवार को गिरिडीह हेडक्वार्टर डीएसपी संजय राणा और साइबर डीएसपी ने मतगणना स्थान की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। आज शाम तक 6 प्रत्याशियों की किस्मत और तकदीर का फैसला हो जाएगा। ये दूसरी बड़ी खबर थी जो हमने आपके लिए, डुमरी उपचुनाव जो था विधानसभा का, वो इसके नतीजे आ जाएंगे और 6 बजे उन 6 प्रत्याशियों का ये जो सबसे जबरदस्त कट टू कट कॉम्पिटिशन है वो यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा भी जो प्रत्याशी हैं उसमें खासकर एआईएमएम के जो रिजवी हैं वो उनका भी जबरदस्त साथ है। बाकी जो हैं उनके अलावा जो यानी कि युद्ध तो चल ही रहा है, चुनाव है तो तकदीर किसी की तरफ भी जा सकती है। फिर और तीसरी अब वक्त है तीसरी बड़ी खबर का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डुमरी के ही उपचुनाव को लेकर ये बात है, उपचुनाव और भी जगह हुए जिसमें त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों का मामला है। आपको बताते चले उपचुनाव की मतगणना सुबह से शुरू हो गई है। इन उपचुनावों को भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की पहली चुनावी परीक्षा कहा जा रहा है। वहीं त्रिपुरा की 2 सीटों में धनपुर और बॉक्सनगर यानी पश्चिम बंगाल की धूपगढ़ी, झारखंड की डुमरी सीट, वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर, उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। ऐसे में हम सबकी नजर रहेगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। इसी उपचुनाव को लोकसभा चुनाव का रास्ता भी कहा जा रहा है, यानी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इससे ऊंट किस करवट बैठेगा ये अपनी जगह पर कहीं ना कहीं तफसील से सामने आ जाएगा। अब वक्त हो चला है चौथी बड़ी खबर का। विश्व में हम जानते हैं बुद्ध धर्म या बुद्धिज्म जो है वो भारत की पहचान है, गौतम बुद्ध भारत की पहचान है। तो उसी तरह महाबोधि को लेकर के भी जो कई सारी बातें हैं वो ये हैं। अब मैं आपके साथ जो चीजें साझा करने जा रहा हूं ये मामला है कि एक नया भवन बनकर तैयार है। मैं आपको बताऊं कि विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की कमेटी के कार्यालय का नया भवन बनकर तैयार है। श्री नीतीश कुमार आज कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। भवन निर्माण विभाग की तरफ से इसे 10 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें बौद्ध भिक्षु सहित अन्य कई प्रमुख लोगों के लिए अंदर में आवासन स्थल भी बनाया गया। यह आधुनिक यंत्रों से निर्मित कार्यालय है जिसके ऊपर किसी भी तरह के हमले और वज्रपात का असर नहीं हो, यानी हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर यह जबरदस्त खबर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गया में 1100 बेड की भव्य धर्मशाला का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा गया में सीताकुंड के पास सीता पथ का भी उद्घाटन करेंगे। विष्णुपद मंदिर के पास बने प्याऊ में गंगा जल पहुंच गया है। अब
वक्त हो चला है आखिरी 5वीं सबसे बड़ी खबर का। चाईबासा में होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे चाईबासा में, वो क्यों होंगे आपको बताते हैं। चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर 1 बजे पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत नोआमुंडी प्रखंड को युवा स्थित गोवा फुटबॉल मैदान में शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। जो कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे, जिसे लेकर आयुक्त मनोज कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक अजय लिंडा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के तमाम अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारी का जायजा ले लिया है। ये अभी तक की 5 बड़ी खबरें थी जो आपके साथ हमने साझा की हैं। बने रहिए कश न्यूज के साथ, हम आपके सामने खबरों की झड़ियां लगाते रहेंगे। नमस्कार।